दोस्तों चालू करते हैं मध्य प्रदेश के जिलों के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं उज्जैन जिला। उज्जैन उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन नगरी है दोस्तों। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी के लिए। उज्जैन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर महाकाल जिसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित है दोस्तों। यहाँ पे भस्म आरती होती है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। उज्जैन के अन्य नाम उज्जैनी व अवंतिका है। उज्जैन को मंदिरों की नगरी कहते हैं। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य सम्राट अशोक ने भी कुछ समय तक उज्जैनी का राज्यपाल रहा था यहाँ पे दोस्तों, ये भी याद रखेंगे आप। उज्जैन में हर 12वें वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नामक स्थान को शिव का स्थान माना जाता है मित्रों। पुण्य सलीला क्षिप्रा के पूर्वी तट पर स्थित भारत की महाभागा नगरी उज्जैनी को भारत की संस्कृति काया का मणिचक्र माना गया है दोस्तों। उज्जैन में ही संदीपनी आश्रम है और यहाँ कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन गणित और खगोल विज्ञान का प्रधान केंद्र रहा है दोस्तों। 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन में ही सबसे पहले शून्य जीरो का प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों। 18वीं शताब्दी में उज्जैन मराठा सेनानी सिंधिया का मुख्यालय था। यहाँ पर महाकवि कालिदास उज्जैनी के इतिहास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। मेघदूत में महाकवि कालिदास ने उज्जैनी का सुंदर वर्णन किया है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता एवं उत्पादन उज्जैन जिले में होता है मित्रों। यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम जो लगाए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं मित्रों। क्या क्या है देखते हैं चित्र के माध्यम से भी। देखें मित्रों क्या है, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट क्या लगा है दोस्तों यहाँ पे, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट उज्जैन 1963-64 में लगाया गया। हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन 1934-35 में की गई। यहाँ पे जंतर मंतर है दोस्तों, यह है खगोलीय वेधशाला राजा सवाई जयसिंह ने बनवाई थी जंतर मंतर। भरथरी गुफा है यहाँ पर राजा भरथरी ने तपस्या की थी। नागदा यहाँ पर कृत्रिम रेशे का कारखाना। महितपुर यहाँ पर शहरी शक्कर कारखाना स्थापित है दोस्तों। मंगलनाथ यहाँ मंगल ग्रह की उत्पत्ति से संबंधित मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मित्रों। यहाँ पर आगे हम इसमें देखें, महाकालेश्वर के बाद कायथा, यह ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। यहाँ से कई उपकरण के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। आगे देखें संदीपनी आश्रम, यहाँ पर क्या है मित्रों, संदीपनी ऋषि थे, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को शिक्षा दीक्षा दी गई थी दोस्तों। यहाँ पर आगे की जानकारी देखें दोस्तों, इसमें उज्जैन में और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रही है इसको देखने का काम करें हम। उज्जैन में देखें तो कलेड रिंग प्लांट उज्जैन 1962 रंगाई विरंजन के लिए लगाया गया था। कलेड रिंग प्लांट उज्जैन फर्नीचर के लिए लगाया गया था। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में ही है दोस्तों। एशिया याद रखिएगा, भारत नहीं एशिया की बात की जा रही। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला भी उज्जैन ही है। जुलाई 2008 में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना उज्जैन में की गई थी दोस्तों। सिंहस्थ कुंभ, यहाँ पे सिंहस्थ कुंभ उज्जैन का महान स्नान पर्व है। 12 वर्षों के अंतराल में से यहाँ पर मनाया जाता है। आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला वर्ष 2016 में लग चुका है दोस्तों। यहाँ पे अब 2016 के बाद कहाँ पे आएगा, 12 वर्ष बाद आएगा दोस्तों। विक्रम विश्वविद्यालय 1957 उज्जैन में है दोस्तों। मालवा उत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1991 में की गई थी। इसकी आयोजन प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी से त्रयोदशी तक इंदौर, उज्जैन, मांडू के संयुक्त रूप से होता है मित्रों। उज्जैन के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, काल भैरव मंदिर है, संदीपनी आश्रम है, चिंतामण गणेश है, राजा भरतरी की गुफा है, गढ़ कालिका मंदिर है, हरिसिद्धि मंदिर है, गोपाल मंदिर आदि। उज्जैन में कालिदास अकादमी स्थापित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कालिदास समारोह आयोजित होता है मित्रों। नॉलेज सिटी ज्ञान हब को स्थापना उज्जैन में की गई थी। गोपाल मंदिर का निर्माण उज्जैन में बयाजी शिंदे ने किया था। कायथा ताम्रपाषाण युगीन स्थल है दोस्तों हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है यह ज्ञानवर्धक सीरीज है दोस्तों। मध्य प्रदेश के जिलों को कम समय में हम ज्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपने इस जो सीरीज को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आत्मसात किया, आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। क्या ईवीएम के जरिए आपके वोट की चोरी हो सकती है? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना ज्यादा बेहतर है?
ये वो सवाल हैं जो चुनाव आते ही अक्सर आपके दिमाग में भी जरूर उठने लगते होंगे। इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाबों के साथ साथ आपको बताएंगे वो 10 कारण जिन्हें जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि देश में चुनाव ईवीएम की जगह कागज की पर्ची यानी बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। ये वीडियो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल के एक लेख पर आधारित है, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन दिनों ईवीएम कहीं गधे पर टंगी मिल रही है तो कहीं किसी पार्टी के नेता की गाड़ी में, कहीं सिर्फ 90 मतदाताओं वाले गांव में 181 वोट पड़ जाते हैं। यहां तक कि ईवीएम को लू भी लग जाती है, लेकिन दावा किया जाता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो आइए पेश है आपके सामने ईवीएम पर भरोसा ना करने की पहली वजह। ईवीएम पारदर्शी नहीं है। पेपर बैलेट में वोट डालने वाले को नजर आता है कि उसने किस निशान पर मुहर लगाई। मुहर लगाने के बाद वो बैलेट पेपर को मोड़कर सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधि के सामने उसे बैलेट बॉक्स में डालता है, जबकि ईवीएम में मतदाता को ये पता नहीं चल पाता कि उसने जिस निशान पर बटन दबाया है